नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर पेश हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा, कहाँ गए वो दिन। हाँ मित्रों, कहाँ गए वो दिन। मित्रों, बात इस प्रकार है कि मैं जब बचपन में था, मुझे आज भी बहुत याद है, बहुत कुछ याद है कि जब बारिश का समय आता था, जिसे गांव में चौमास बोला करते थे, तब उन चौमास के दिनों में हमारे ही मोहल्ले में कम से कम 4-5 जगह रामायण हुआ करती थी। 10-5 बुजुर्ग लोग हर जगह पर इकट्ठे होकर रामायण सुना करते थे। एक व्यक्ति पढ़ा करता था और लोग बैठकर सुना करते थे। कहीं चौपाल में आधा हुआ करती थी, तो कहीं किसी चौपाल में महाभारत हुआ करती थी। मित्रों, पहले के बुजुर्ग गरीब जरूर थे, लेकिन उनके जीवन बहुत खुशहाल थे। अपार प्यार था एक दूसरे में। मगर आज वो प्रेम नहीं रह गया। पहले के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग भाई, उनका बुजुर्ग भाई अगर गेहूं काटते समय बीमार पड़ गया, तो 10-5 लोग मिलकर उसका गेहूं काट लाते थे और उसका गहनई करके उसके घर पे डाल देते थे। लेकिन आज मित्रों, आज गांव की दशा ये है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो लोग पीछे हंसते हैं कि ठीक रहा, अभी उसका खेत में खड़ा है, अब थोड़ा ही बचा है लीलगा, वो भी उसका तोड़ के बराबर कर देंगे। मित्रों, वो प्रेम नहीं रहा। बहुत दुखद बात है। अभी वर्तमान में भी उन बुजुर्गों में से लगभग 50% बुजुर्ग हैं, और मेरे देखते देखते 50% करीब बुजुर्ग चले गए होंगे। लेकिन जो शेष बचे हुए हैं 50% बुजुर्ग, उनमें भी आज वो प्रेम नहीं है जो पहले हुआ करता था। गांव में जगह जगह 10-20 घर छोड़कर रामायण हुआ करती थी, महाभारत हुआ करती थी, कोई न कोई वेद पुराण पढ़े जाते थे। लेकिन आज गांव वही है, 50% बुजुर्ग वही हैं, लेकिन मित्रों प्रेम नहीं रहा। ना जाने किसकी मेरे गांव को बुरी नज़र लग गई। पता नहीं कौन सी बुरी दैव आपदा इस गांव पर आ गई, जो आपस में प्रेम खत्म हो गया। अब प्रेम नहीं है। अब एक घर में मातम होता है तो दूसरे घरों में खुशियां मनाई जाती हैं। एक का अगर कहीं बाहर बात विवाद हो जाए तो दूसरे 4 भाई बैठकर उसकी बातों पर हंसी ठिठोली करते हैं। अरे क्या हो गया इस गांव को, समझ नहीं आता। मैं तो परम पिता परमात्मा से यही कहना चाहूँगा कि हे प्रभु, पहले वाली गरीबी अच्छी थी, उस गरीबी में कम से कम प्रेम तो था। अरे इन अच्छे अच्छे मकानों का क्या होगा, मोटरसाइकिलों और कारों का क्या होगा, जब हम भाइयों में आपस में प्रेम ही नहीं रह गया। प्रेम विहीन जिंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। मानव ही तो एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम जानता है। अरे प्रेम तो जानवर भी जानते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, वो अपने स्वार्थ के लिए ही जानते हैं। अरे जिसके हृदय में दया, धर्म, प्रेम ये चीज़ें नहीं हैं, मैं उसे मानव नहीं मानता। भर्तरी नीति में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, तपो न दानम, जिन्होंने कभी कोई तप नहीं किया और दान नहीं दिया, ज्ञानम न शीलम, जिनके पास ज्ञान नहीं है और शील नहीं है, गुणो न धर्मा, जिनके पास सदाचार के गुण नहीं हैं और धर्मपरायण नहीं हैं, ते मृत्युलोके,
भर्तृहरि जी ने भी कहा है, ते मृत्युलोके, वो लोग मृत्युलोक पर किस प्रकार हैं। ते मृत्युलोके भूविभार भूता, कि वो लोग इस पृथ्वी लोक पर भार स्वरूप हैं। ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंत, वो तो मनुष्य के रूप में हिरणों की तरह विचरण करते हैं। क्या तात्पर्य रह गया जीवन का अगर जीवन में प्रेम नहीं है। आज कितने दुख की बात है कि समाज हमारा वही है लेकिन प्रेम नहीं है। पिता पुत्र में विद्रोह, भाई भाई में विद्रोह, पास पड़ोसी में विद्रोह। अरे यार मित्रों, कभी अकेले में बैठकर सोचो, 5 मिनट केवल ये सोचो कि आखिर किसके लिए कर रहे हो ये। दोस्त, एक दिन वो आएगा जब आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक आपको छोटी सी कहावत बताते हैं हम। एक बार एक महात्मा जी शमशान घाट पर खड़े हुए 2 लाशों की राख को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो कुछ लड़कों ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप इन 2 लाशों पर जो राख है, इस राख को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। बोले, बेटों तुम्हें नहीं मालूम, एक लाश अमीर ज़्यादा की थी और एक गरीब की थी, लेकिन मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि आखिर अमीर की राख और गरीब की राख में क्या अंतर है। बच्चों, मुझे इन दोनों की राख में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तो इसलिए मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि ईर्ष्या द्वेष ना पालें, सदाचार पर चलें, धर्म के प्रति हमेशा संलग्न रहें, दैव कार्य करते रहें। लेकिन मुझे लगता है यह असंभव नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। अरे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, क्या हमारे पिताजी ने सिखाया था कि हम लोग करें? या हम लोग जब परमपिता परमात्मा के पास से आए थे, ये कसम खाकर आए थे कि नहीं जी, मुझे जाने दो, जाने के बाद मैं पास पड़ोसियों और टोला मोहल्ला गांव वालों से हमेशा नफरत ही करूंगा? क्या नफरत करने के लिए हम पैदा हुए? अरे हम तो मानव हैं, मानवता से हमें जीना चाहिए। अगर हम मानव होकर मानवता से नहीं जी सकते तो फिर हम में और उन जानवरों में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत को बनाए रखें। पहले मित्रों देखो, हमारे बुजुर्ग, हमारे ही गांव में लगभग 70-80 साल पुरानी रामलीला होती होगी। लेकिन बहुत दुखद बात कि आज रामलीला का नाम ले दिया जाए तो वही बुजुर्ग ये कहते हैं, अरे क्या होगा रामलीला का, बताओ क्या होगा रामलीला का। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये रामलीला नहीं, ये कोई नौटंकी होने जा रही है। अरे इन लोगों को यह भी कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं, हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने जो लीलाएं की, मर्यादा वो पुरुषोत्तम रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रहे। वो उन्होंने जो मर्यादाएं रखी, कम से कम हम उतनी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सही मानव तो बन सकते हैं। आज उनकी भी लीला में रुचि नहीं। आज कहीं अखंड पाठ होता हो तो उसमें भी हमें रुचि नहीं, कहीं भागवत हो रही हो, श्रीमद् भागवत से भी हमें रुचि नहीं। अरे आखिर हमें रुचि किस बात में है? हमें बेकार और फालतू चीज़ों में रुचि है। हमें पड़ोसी की मेड़ काटने में रुचि है, पड़ोसी से ईर्ष्या द्वेष करने में रुचि है। हम भगवान को 5 मिनट नहीं देंगे, लेकिन अपने जीवन के अमूल्य समय में से कहो तो 4-5 घंटे पड़ोसी की बुराई में निकाल देंगे। ये समय हमें है कि हम दूसरे की बुराई कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट बैठकर भगवत ध्यान नहीं कर सकते। अगर मित्रों हम भी भगवत ध्यान करते हों तो हमारा भी कल्याण हो जाए। आज जब ईश्वर से हमको लगाव नहीं रहा तो ईश्वर को हम पे लगाव क्यों रहे? आज गांव में अनर्थ ही अनर्थ होता है। बुजुर्ग बैठे रहते हैं, नए लड़के चले जाते हैं। उसका कारण एक नहीं है,
उसका कारण, उसका जिम्मेदार सारा समाज है, क्योंकि समाज में अवस्था नहीं रही। अच्छा मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही बोलना चाहेंगे। अब अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, बोल जगत जननी मैया पार्वती की जय।